is one side of a puri thinner than the other? So सीधा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूरी आपने घर में जरूर खाई होगी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पूरी होती है उसका जो एक साइड होता है वो थिनर होता है और एक साइड जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है ना। जो ऊपर का जो आप खाते हो वो बहुत पतला होता है और जो बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है वो मोटा होता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको इस चैप्टर में सोचना है। सो लेट मी टेल यू द आंसर। बच्चों ऐसा क्यों है? देखो ये ना पूरी के साथ भी सेम प्रोसेस है और चपाती के साथ भी, जो आप रोटी खाते हो ना उसके साथ भी ये सेम प्रोसेस होता है। क्या होता है, जब मम्मी आपकी देखा होगा आपने डव बनाती है, आटा बनाती है ना, आटा गूंथती है, तो उसमें वो पानी का इस्तेमाल करती हैं। शी यूजेस वाटर टू मेक दैट डव। ओके, तो वो जो वाटर है वो उस आटे में ऑलरेडी होता है। फिर उसके बाद वो है उसको रोटी को बेलती हैं या फिर पूरी को बेलती हैं। फिर आपने देखा होगा कि वो हमेशा एक पोर्शन को थोड़ा सा थिक बेलती हैं और जो दूसरा पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा थिनर रखती हैं। ओके, उसके बाद आप देखना, आप किचन में जाके इस चीज को ऑब्जर्व करना। उसके बाद क्या होता है, जब वो तवा पे वो रोटी को डालती हैं तो एक पोर्शन को थोड़ा सा कम सेका जाता है कंपेयर टू द सेकेंड वन। ओके, और पूरी के केस में क्या होता है, एक पोर्शन जो होता है वो बहुत ही हीटेड ऑयल के सरफेस में जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, व्हेन यू डू दिस, तो जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके आटा में हैं तो वो इवेपोरेट होना शुरू करते हैं, बिकॉज एज यू नो दैट वाटर व्हेन यू विल हीट अप देन इट विल चेंज टू वाटर वेपर। तो सेम प्रोसेस होता है ऑयल के केस में। वो ऑयल के कारण, क्योंकि बहुत ही हॉट रहता है वो ऑयल, तो वो उसके कारण इवेपोरेट होते हैं। और चपाती के केस में वो जो तवा होता है वो बहुत गर्म होता है तो वो उसके कारण इवेपोरेट होते हैं। और वो पोर्शन जो है वो ऑलरेडी हमने बहुत पतला बेला है, दैट इज वेरी थिनर, सो उसको वो फुला देता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस जिसके कारण जो पूरी का या चपाती का एक पोर्शन जो है वो थिनर होता है, थोड़ा पतला होता है, जस्ट टू मेक इट सॉफ्ट। ओके, नाउ